नमस्ते जी, नमस्ते। आप सभी को योग आनंद क्लास के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। देखिए बाबू, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए जो हिंदी है, हिंदी गोधली जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 है 20 के दांत। जो हम लोग को कहानी है उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, ठीक है जी। और इससे पहले हम आप लोग एक बात बता देते हैं कि इसका जितने भी जो हमारा क्या है, इसका जितने भी जो हम लोग जो कंसेप्ट है, उसके बाद में क्या कंसेप्ट को आने का मतलब जो इसका कहानी परिचय है, उसके बाद जो इसका लेखक परिचय है, उन सभी को हम लोग देख चुके हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो चैनल की प्ले लिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, जाकर उसे आप लोग देख लीजिएगा लो, ताकि आप लोग को इस चैप्टर से कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी न हो, ठीक है। बाकी आइए हम लोग इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको देखने का प्रयास करते हैं। बताइए कि आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया जाए क्या जी? आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया जाए, यस या नो? अगर लाया जाए तो कमेंट बॉक्स में देखिए सर यस सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाया जाए, लाया जाए जी। आइए आप लोग के सामने देखिए जो पहला हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रस्तुत होता है। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन पहले कहता है क्या है, ठीक है जी। बता दीजिए कि आप लोग तैयार हैं या नहीं। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, जल्दी से बता दीजिए कि यस सर, ठीक है, यस सर। आप लोग तैयार हैं तो लिखिए यस सर। आइए हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते लोग, देखिए क्वेश्चन अब हम लोग कहता क्या है जान गए। क्वेश्चन कहता है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो बाबू जब हम लोग क्लास करा रहे थे तो वहाँ पर बताए थे कि जो सेन साहब थे वो अपने बेटा खोखा के अनुसार क्या किया था, तो अपने घर के पूरे सिद्धांतों को, पूरे नियमों को भी बदल दिया था। यानी कि ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, तो ऑप्शन में दिया गया है बेटियों के अनुसार, बी में खोखा के अनुसार, सी में मदन के अनुसार, डी में गिरधर के अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? खोखा के अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी सही होगा, ठीक है। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, तो खोखा के अनुसार, ठीक है। आगे देखिए क्या कहते हैं। आगे हमारा 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी की किस पात्र ने कही? तो क्या हुआ कि जब सेन साहब जो है न, सेन साहब और सेन साहब के जो ड्राइवर था जिसका नाम था सोफर, ठीक है, उस उनके बीच और मदन के बीच जब झगड़ा हो रहा था, तो मदन ने क्या किया, सोफर को मारने की प्रयास कर रहा था, ठीक है। तभी जो हमारे सेन साहब थे, सेन साहब, उन्होंने आकर मदन के पिता गिरधर लाल से बोले कि देखो गिरधर, जो तुम्हारे बेटे हैं नु, इसे संभाल के रखो, नहीं तो ऐसे लड़के आगे चल करके चोर और डाकू बनते हैं। यह बात किसने कहा था? तो सेन साहब ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर का सी सही होगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खोखा के दांत किसने तोड़े थे? क्या है, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? ऑप्शन ए में मदन ने, बी में मदन के दोस्त ने, सी में सेन साहब ने, डी में गिरधर ने। तब आप लोग को मालूम होगा कि जब झगड़ा हुआ था सेन साहब, ठीक है, जब खोखा के बीच क्या जी, कि जब खोखा के बीच, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है, जब खोखा के बीच और मदन के बीच क्या हुआ था, तो खोखा और मदन के बीच जब झगड़ा हुआ था, तो जो मदन था ना, मदन, वह खोखा के मार करके 2 दांत तोड़ दिया था। किसका दांत तोड़ा था? तो खोखा के। और कितने दांत तोड़ा था? तो 2 दांत तोड़ दिया था। कितने दांत जी? तो 2 दांत तोड़ दिया था। तो हम लोग का सही आंसर क्या होगा? किसने तोड़ा था? तो सबसे पहला किसने तोड़ा था? तो मदन ने तोड़ा था। किसने तोड़ा था जी? मदन ने तोड़ा था। और पूछेगा कि कितने दांत तोड़ा था? तो 2 दांत तोड़ा था। कितने दांत? 2 दांत तोड़ा था। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। आइए आगे देखते लोग। आगे कहा था हम लोग को 4 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर नलिन, जो नवीन, सॉरी, यहाँ पर नलिन गुलशन है, सॉरी, यहाँ पर नाम लिखा गया है, यहाँ पर चाहिए नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन, नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। देखिए आप लोग बता दें कि नलिन बिलोचन शर्मा थे, उसका जन्म कब हुआ था? तो उसका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था जी? 1916 ईस्वी को हुआ था। तो इसमें दिन तारीख तो नहीं दिया, महीना और दिन तो नहीं दिया गया, खाली सन हम लोग चूज करना है। तो देखिए यहाँ पर आप 2016 कहाँ पे दिया रहा था? 1916, सॉरी, 1916 दिया हम लोग को ऑप्शन नंबर का सी में, यानी कि सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर का सी। कोई दिक्कत नहीं है जी? अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा लो, ठीक है जी। क्या जी? कोई दिक्कत होगा बाबू तो बताइएगा लो।
कहता है कि सेन साहब की कार की कीमत कितना है, मतलब जो सेन साहब का जो कार था, कार उसका कीमत कितना था, तो बता दे बाबू कि सेन साहब का जो कार था ना वह था 7,500 रुपया का। कितना? 7,500 रुपये का। और जानते हैं ये जो कारवा था ना बहुत नया मॉडल मिल गया था। अच्छा, और यहाँ से एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा कि कारवा का रंग कैसा था, रंग कैसा दिखने में था, तो वह काला था। कैसा था जी? काला था। उसके बाद में क्वेश्चन पूछेगा काला, उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि सेन साहब को किस पर नाज है, क्या है, सेन साहब को नाज किस पर है, तो सेन साहब को अपने कार पर नाज। नाज कौन में समझते हैं? घमंड। नाज मतलब घमंड। बोलते अरे बाप रे इतना स्मार्ट कार किसी के पास नहीं, मतलब क्या उसके कार को, सॉरी, सेन साहब को अपने कार के ऊपर घमंड यानी कि नाज है। ठीक है, तो सेन साहब के कार की कीमत कितना था जी? तो सेन साहब के कार की कीमत हुआ था 7,500 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए होगा 7,500 रुपया। कोई दिक्कत? आइए आगे कहता है 6 नंबर क्वेश्चन में, एक में थोड़ा और जूम करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं लो। हाँ देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन है, तो बाबू बता दे हम लोग का सेन साहब का एक गो एकलौता बेटा था, उस बेटवा का नाम क्या था, तो कासू। आप कासू बोलिए चाहे आप इसे खोखा बोलिए, कासू बोलिए या खोखा खोखी, ठीक है, या कासू या खोखा बोलिए, ठीक है। और यही जो था नु वह सेन साहब का क्या था, आंखों का तारा था। क्या था जी? आंखों का तारा, यानी कि जो उसका बेटा था वही आंखों का तारा था, तो उसका बेटा था खोखा, तो इसका ऑप्शन भी क्या होगा, तो खोखा। यानी कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, तो खोखा यानी कि कासू था। आगे कहते हैं कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश डैश है। कहने का मतलब हुआ कि जो जो मतलब कि सेन साहब के जो बेटा था, बेटा, ठीक है, सेन साहब के जो बेटा था उसका नाम क्या था जी, तो उसका नाम था कासू, यानी कि खोखा, कासू या खोखा, कासू या खोखा। और जो और सेन साहब बोलते थे कि जो हमारा बेटा खोखा यानी कि जो कासू है नु, इसे इंजीनियरिंग में क्या है, इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और यही इसके द्वारा ही क्या होता है, तो हमारे कार का कोई खतरा हो सकता है या कोई नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो खोखा है वह कोई न किसी वस्तु से क्या करता है, जो हमारा कार है, गाड़ी है, उसको तोड़ देता है या फोड़ देता है। मतलब कि जो भी खतरा होगा वो कासू से ही हो सकता है, यानी कि खोखा से हो सकता है। किससे हो सकता है जी, तो खोखा से हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए सही होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक ले? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा लो, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके जी। आया कहता 8 नंबर पे कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। देखिए बाबू, रचयिता कहने का मतलब हुआ लेखक। क्या होता है जी, तो रचयिता कहने का मतलब होता है लेखक, यानी कि जो 20 के दांत कहानी है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए में देखिए क्या कहता है, ऑप्शन कौन सा हम लोग चलेंगे। ऑप्शन ए में कहता है अमरकांत, बी में नलिन बेचन शर्मा, सी में यतीन्द्र मिश्र, डी में कहता है मैक्स मुलर। देखिए 20 के दांत जो हम लोग को कहानी है नु, इस कहानियां के लेखक कौन है जी, तो हम आप लोग बताए थे इस कहानियां के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। अब आप लोग कि सर 20 के दांत कहानी के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है, इसका ट्रिक आप लोग कैसे बताइएगा। देखिए अब हम लोग को ट्रिक बताते हैं। देखिए आप लोग सुने होंगे, ठीक है, क्या है, आप लोग सुने होंगे कि जब क्या होता है कि देहात में क्या होता है, देहात में क्या होता है, सॉरी, जब कोई इंसान विष पीता है, विष मतलब कि जब कोई इंसान जहर पीता है, जहर, तो जहर पीता है तो जानते हैं क्या होता है, तो जहर जब पीता है ना तो जो उसका खून होता है ना, खून क्या होता है, उसके शरीर में जो खून होता है ना, खून वह नीला हो जाता है। कैसा होता है जी, उसका शरीर का जो खून होता है वह नीला हो जाता है, नीला हो जाता है। तो जब कोई इंसान विष यानी कि जब विष पीता है, विष यानी कि जहर जब पीता है तो उसका खून कैसा होता है, नीला हो जाता है। तो विष से हम लोग हो जाएगा 20 के दांत, और नीला से हम लोग हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। नीला से हम लोग क्या याद रखेंगे, तो नीला से हम लोग याद रखेंगे नलिन बिलोचन शर्मा, यानी कि 20 के दांत की कहानी के लेखक कौन हुआ बाबू हमार, तो नलिन बिलोचन शर्मा। ओके, कोई परेशानी, और कोई परेशानी होगा तो बताइएगा लो। ओके जी, आइए आगे। आगे कहता है 9 नंबर क्वेश्चन कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती किसके बहनें थी। तो बाबू एक बात हम आप लोग यहाँ पर एक डाउट क्लियर करते हैं। देखिए अगर आप लोग ये जो पांचों जो है लड़की, ये जो पांचों लड़की हैं, अगर ये पूछे कि किसकी बहन किसकी थी बहन, तो आप लोग कासू, कासू यानी कि खोखा बताइएगा लोग, कासू या खोखा, कासू या खोखा बताइएगा। क्या बताइए बाबू, कासू या खोखा, ठीक है।
कासू या खोखा। अगर पूछे किसका या बेटी किसकी थी बेटी, अगर पूछे कि यह किसकी बेटी थी जी, किसकी जी किसकी बेटी थी, तो आप लोग बताइए, बोलो सेन साहब, सेन साहब, सेन साहब। ठीक है, क्या है, सीमा रजनी आलो शेफाली आरती किसके बने थी, तो कासू यानी कि खोखा के, और सीमा रजनी आलो शेफाली आरती किसकी बेटियां थी, तब ये बताइएगा आप लोग, बताइएगा लोग कि सेन साहब की बेटियां थी। इसमें बाबू आप लोग को कोई भी दिक्कत और कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके जी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग का सही आंसर क्या होगा जी, तो सही आंसर हो जाएगा खोखा के। किसके बने थी जी, तो खोखा की बने थी, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी सही होगा। ओके, आइए आगे देखिए क्या कहता है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसने के द्वारा कहा गया है। देखिए हुआ क्या कि जब जो इस कहानी के जो मुख्य पात्र है हमारा सेन साहब, क्या है जी, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वह है सेन साहब। और जब हुआ क्या कि जो सेन साहब थे न, उनके कुछ दोस्त लोग आए थे। क्या हुआ बाबू, तो उनके कुछ दोस्त लोग आए थे और सभी दोस्त एक साथ बैठ करके और जब बातें कर रहे थे, तभी सेन साहब बोले कि देखिए मैं अपने बेटे के नू अपने बेटे को नू इंजीनियर बनाऊंगा, क्योंकि उन्हें इंजीनियरिंग में क्या कहते हैं, बहुत इंटरेस्ट आता है। यह बात किसने कहा था, तो यह इंजीनियर बनाने का जो बात कहा गया था मेरे बाबू, यह बात जो कहने वाले व्यक्ति थे वह थे सेन साहब। कौन थे जी, तो वह थे सेन साहब का जवाब था। किसका जवाब था जी, तो सेन साहब का कहना था। ओके, अब यहाँ तक हम लोगों ने बाबू 10 क्वेश्चन को किए। ठीक है जी, यहाँ तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए, तो आप लोग पहले बता दीजिए कि आप लोग से कितना क्वेश्चन सही हो गया। अगर बाबू आप लोग से यहाँ तक 8 से 9 क्वेश्चन भी, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन भी अगर आप लोग सही कर दिए तो समझ लीजिए कि आप लोग की तैयारी अभी बहुत अच्छी चल रही है। ओके, आइए आगे देखता है, आगे देखते हैं। आगे कहता है हमारा कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस विद्या है, मतलब कि जो हम लोग 20 के दांत जो हम लोग शीर्षक पाठ है वो हम लोग किस रूप में पढ़ते हैं लोग, किस विद्या के रूप में पढ़ते हैं लोग। तो बाबू हम बता दें कि जो हमारे रूप में पूछा जाए विद्या के रूप में क्या है, अगर पूछे कि विद्या के रूप में क्या है, तो विद्या के रूप में बाबू हमारे यह एक कहानी है। विद्या के रूप में क्या है जी, तो विद्या के रूप में हमारा यह एक कहानी है। विद्या के रूप में क्या है, तो विद्या के रूप में कहानी है। यानी कि ऑप्शन नंबर का जो हम लोग का सही आंसर होगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। ऑप्शन नंबर का कौन होगा जी, बी होगा। आगे कहते हैं 12 नंबर कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो मदन के लिए बाबू हमार मार खाना मामूली बात था। क्या खाना मामूली बात था जी, तो मार खाना मामूली बात था। क्योंकि जो मदन था ना, एक मदन मिडिल क्लास का एक गरीब घर का बच्चा था। और आप लोग जानते हैं लोग, जो खास करके जो गरीब घर के जो बच्चे होते हैं वह मतलब कि मार बहुत अधिक खाते हैं लोग। कोई भी छोटी मोटी गलती हुआ तो उसके मम्मी पापा जो होते हैं उसे बहुत मारते हैं लोग। उसी तरह से था जो मदन था ना, मदन वो एक गरीब घर से था, और जब छोटी मोटी भी गलती करता था तो उनके मम्मी पापा जो थे उसे बहुत मारते थे। इसीलिए कहा गया है कि वो क्या है, वो मार खाना उसके लिए क्या था, तो मामूली बात था। किसके लिए जी, तो मदन के लिए। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी कौन है, यानी कि ऐसा कौन सा कहानी है जो कि नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। आइए देखते हैं। कहता है कि मछली, एक बाबू ऑप्शन ए में मछली, ऑप्शन बी में कहता है अक्षर की कहानी, 20 के दांत भारतीय लिपि की कहानी। तो जो हमारा 20 के दांत कहानी है वही लिखा गया है किसके द्वारा, नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा। आगे हमारा 14 नंबर क्वेश्चन का होता है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो बाबू हम आप लोग जब क्लास करा रहे थे तो वहाँ पर हम आप लोग को बताए थे कि जो हमारा 20 के दांत शीर्षक पाठ जो हम लोग को कहानी है वो 20 के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से लिया गया है। 20 के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर का है बी। क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर का बी सही होगा। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत नहीं तो आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि सेन साहब के 5 लड़कियां कैसी थी। तो आप लोग बता दें कि जो हम पढ़ रहे थे तो पढ़े थे कि जो सेन साहब की 5 लड़कियां हैं ना जी, 5 लड़कियां वो बहुत सुशील, बहुत सुशील, बहुत सुंदर और मतलब कि पूरे संस्कार से भरी हुई है। क्या है, बहुत सुंदर, बहुत सुशील और पूरे संस्कार से भरी हुई है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर में क्या होगा जी, तो ऑप्शन नंबर जो हम लोग होगा वो होगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि बहुत सुशील थी। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी, बहुत सुशील थी। ओके, आइए आगे देखते हैं।
16 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि लेखक नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था, यानी कि जो लेखक नलिन बिलोचन शर्मा थे उसके माता का नाम क्या था। तो हम एक बात आप लोग या पहले आप लोग थोड़ा सा बात याद दिला देते हैं। देखिए अगर इनका माता का नाम पूछा जाए तो माता का नाम था रत्नावती शर्मा, रत्नावती शर्मा। ठीक है, ठीक है जी। क्या था, तो इसके माता का जो नाम था वो रत्नावती शर्मा था। इसके माँ का नाम क्या था, तो माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। और इनके जो पिताजी का नाम था, पिताजी का जो नाम था, उसके पिता का जो नाम था वह था राम अवतार शर्मा, राम अवतार शर्मा। इसके पिताजी का नाम क्या था, तो राम अवतार शर्मा था। ठीक है, तो इसके माँ का नाम क्या था, आइए हम लोग टिक लगाने का प्रयास करते हैं। तो रत्नावती शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर का 20 सही होगा। क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर का 20 सही होगा, रत्नावती शर्मा। ओके, आइए हम निकलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मदन किसका बेटा था। तो हम आप लोग याद दिला देते हैं कि जो मदन था, मदन वह गिरधर लाल का बेटा था, गिरधर लाल का बेटा था। किसका बेटा था जी, तो गिरधर लाल का बेटा था। और पूछेगा आप लोगों से, अगर आपसे कोई को पूछ ले कि बाबू बताओ कि जो गिरधर लाल था, गिरधर लाल वह क्या था, गिरधर लाल क्या था, तो गिरधर लाल जो था वह सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था। सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था जी, तो सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी का कार्य करता था। किरानी मतलब समझते हो, मतलब कि एक वहाँ पे जैसे होता है ना, मतलब कि कर्मचारी होता है, कुछ नाप तोल करना, कुछ काम इधर उधर करना, इधर करना, मतलब जो कागजात के जो काम होते हैं उसी को हम लोग किरानी बोलते हैं लोग। ठीक है जी, तो किसका बेटा था, तो जो मदन था वह गिरधर लाल का बेटा था, यानी कि ऑप्शन नंबर का 20 सही होगा। आगे कहते हैं 18 नंबर की 1 मिनट बाबू, 1 मिनट। हाँ, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेन साहब की कितना लड़कियां थी। क्या है जी, तो सेन साहब की कितना लड़कियां थी, तो ऑप्शन ए में कहता है 4, बी में 5, सी में 3, डी में 2। तो बता दें कि सेन साहब की जो लड़कियां कितनी थी, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी थी लड़कियां जी, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। जिसमें देखिए नाम क्या था, एक का नाम था सीमा, ठीक है, जिसके का नाम था सीमा, दूसरा का नाम था रजनी, तीसरा का नाम था आलो, चौथा के नाम था शेफाली, और पांचवी का जो नाम था वह था आरती। आलो रजनी शेफाली, सीमा रजनी आलो शेफाली आरती, यानी कि 5 उसके लड़कियां थी। आगे क्या कहते हैं, 1 मिनट, अब थोड़ा और छोटा करना होगा मैं। हाँ हो गया। देखिए कहता है कि नलिन बिजन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। कहने का मतलब हुआ कि महल मतलब हो गया जो धनी के घर के होते हैं, और झोपड़ी मतलब जो गरीब घर के होते हैं। तो इनकी लड़ाई में कौन जीतते हैं, तो अधिक महल वाले जीतते हैं। अधिक कौन जीतते हैं जी, तो अधिक महल वाले जीतते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो धनी के व्यक्ति और गरीब व्यक्ति में लड़ाई होता है, कौन जीतेगा, धनी के घर का व्यक्ति जीतता है। ठीक है, तो नलिन बिजन शर्मा जी कहते हैं कि अगर महल वाले यानी कि जो धनी घर के व्यक्ति हैं और जो झोपड़ी वाले मतलब जो गरीब घर के व्यक्ति हैं, अगर उन दोनों के बीच झगड़ा होते हैं तो कौन जीतते हैं, तो महल वाले जीतते हैं लोग। ठीक है, आइए आगे। आगे 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, 1 मिनट बाबू, थोड़ा और जूम कर लेते हैं लोग, और 1 मिनट, हाँ हो गया। कहता है 20 नंबर में कि मदन झोपड़ी के आवारागर्दी छोकरों के साथ क्या कर रहा था। मतलब कि जो मदन था अपने झोपड़ी वाले यानी कि अपने गांवों के जो आवारागर्द कहने मतलब जो फालतू काम नहीं करते उस बच्चों के साथ क्या कर रहा था, तो लट्टू नचाने का खेल खेल रहा था। क्या क्या कर रहा था जी, तो लट्टू नचाने का खेल खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था। ठीक है, आगे कहता है 21 नंबर और हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है। बोला भी जाता है कि अंत भला तो सब भला। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को बना लिए तो हम लोग समझे कि कोई भी मतलब कि समस्या जो है इस चैप्टर में नहीं होगा। ठीक है, कहता है कि सेन साहब के कारण, सॉरी यहाँ पर उल्टे लिखा गया है, सॉरी बच्चों, लिखा गया है कि सेन साहब के कार का रंग कैसा था। तो बाबू हमारा पहले ही आप लोग बताएं कि सेन साहब का कार का रंग जी कैसा था जी, काला था। कैसा रंग था जी, काला था। यानी कि बाबू यहाँ तक हम लोगों ने इस चैप्टर में 21 क्वेश्चन देखे। अब आप लोग बता दीजिए थोड़ा हम लोग को कि आप लोग 21 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन जो आप लोगों ने सही किया है। ठीक है, क्या है आप लोगों ने 21 क्वेश्चन में कितने ऐसे क्वेश्चन जो है जो कि आप लोगों ने सही किया है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि बाबू अगर आप लोग किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो तो आप लोग अवश्य बताइएगा लो। बाकी हम लोग क्या करेंगे, इसकी आगे के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस चैप्टर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करने
करने के प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा लोग। बाकी मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।